सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन दुख से कोई नहीं निकालता है। आज जितने भी प्रवक्ता हैं, जिससे भी दे दीजिए, वो मुफ्त में एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं। अब इस सलाह का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, ये नहीं समझ में आता किसी को। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि मुफ्त की सलाह या पैसे से दी हुई सलाह इंसान के जीवन में कितना प्रभाव डालेगी और इस सलाह से हमें क्या सीख मिलेगी और अपने जीवन में क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे। आज सब कुछ इसी में हमें सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें और दुखों का निवारण कर सकते हैं। मैं दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूं, यद्यपि अपनी समझ अपने ही काम नहीं आती। दूसरों को सलाह देना इतना सरल क्यों होता है? महाराज, आप सोचते हैं कि आपकी सलाह दूसरों के काम आती? सलाह किसी के काम नहीं आती। जब आपके ही काम आपकी सलाह नहीं आती तो दूसरे के काम कैसे आ जाएगी? जिसको आपने ही इस योग्य नहीं माना कि इसका उपयोग करूं जीवन में, उसका कौन उपयोग करने वाला है? लुकमान से किसी ने पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसे सभी देते हैं और कोई नहीं लेता? लुकमान ने कहा, सलाह। तुम खुद ही अपनी सलाह मानने को तैयार नहीं हो। थोड़ा सोचो, तुम्हारी सलाह में मूल्य तभी आता है जब तुम भी उसे करते। तुम्हारा जीवन अगर तुम्हारे विचार के विपरीत है तो लोग तुम्हारा जीवन देखते हैं, तुम्हारा विचार थोड़ी। विचार से कोई प्रभावित नहीं होता, लोग प्रभावित जीवन से होते, तुम्हारे भीतर की अग्नि से होते। बातें तुम आग की करो और तुम्हारे जीवन में राख ही राख हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे वचनों को झुठला देगा। बातें तो सभी अच्छी करते हैं, बातें अच्छी करने में क्या लगता है? हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। कुछ खर्च तो होता नहीं बात करने में। लोग जानते हैं कि बातें तो कचरा है, और इस देश में तो और। इस देश में इतनी सलाहें दी गई हैं, इतने उपदेश दिए गए हैं कि लोग थक गए, लोग ऊब गए, लोग छुटकारा चाहते हैं। तुम सोचते हो कि मैं दूसरों को सलाह देने में बड़ा कुशल हूं, लेकिन मेरी सलाह मेरे ही काम क्यों नहीं आती? किसी के काम नहीं आती। जब तुम्हारे काम नहीं आती तो किसी के भी काम नहीं आएगी। तुम्हारे उपदेष्टा, तुम्हारे सलाह देने वाले, तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हारे खोपड़ी को खूब कचरे से भर चुके हैं। और जो सलाह दे रहा है वो इसकी फिक्र ही नहीं करता कि उसके जीवन में सलाह के लिए कोई प्रमाण नहीं है। उसका जीवन झुठला रहा है। वो जो कह रहा है ठीक उससे उल्टा उसका जीवन कह रहा है। इसे तुम समझना। बड़ों की तो बात छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे भी तुम क्या कहते हो ये नहीं सुनते, तुम क्या करते हो इसे सुन लेते। माँ बाप क्या कहते हैं बच्चे को, इससे थोड़ी बच्चा प्रभावित होता है। माँ बाप क्या करते हैं इससे प्रभावित होता है। बच्चा देखता रहता है। तुम लाख कहो झूठ मत बोलो, लेकिन बच्चा झूठ बोलेगा क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। तुम लाख कहो कि निर्भीक रहो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने सुना एक छोटा बच्चा भागा, घर के भीतर आया, उसने अपनी मां से कहा, मम्मी मम्मी एक शेर चला। चौंक के उसकी मां ने देखा, एक मरियल सा कुत्ता चला आ रहा था। उसकी मां ने कहा कि हद हो गई झूठ की, ये शेर है।
कितनी दफा कहा, लाख दफा समझा चुकी हूं कि झूठ मत बोलो। चलो इसी वक्त आंख बंद करो, भगवान से प्रार्थना करो और क्षमा मांगो। बेटा बैठ गया पालथी लगा के, आंख बंद करके। थोड़ी देर बाद उठा और बोला, क्षमा मांग ली। मां ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुमने कहा? उसने कहा, मैंने कहा कि हे प्रभु, एक कुत्ता आ रहा था और मैंने अपनी मम्मी को कहा कि शेर आ रहा। मेरी मम्मी बहुत नाराज हो गई, कहती झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपका क्या विचार है? प्रभु बोले, अरे बेफिक्र रह, जब मैं छोटा था तो मैं भी अपनी मम्मी को ऐसे ही कुत्ते को शेर कहकर डराया करता था। बच्चा जानता तुम्हारा ईश्वर भी झूठा। किससे प्रार्थना करने को कह रहे हो उसको? उसने कुत्ते को शेर कहा, इसमें तो शायद थोड़ी सच्चाई भी हो, लेकिन किस ईश्वर से आंख बंद करके उससे तुम प्रार्थना करने को कह रहे हो? कोई भी नहीं है वहां। कुत्ते को शेर कहा, थोड़ी अतिशयोक्ति की, और आंख बंद करके तो कोई भी नहीं है वहां। किसको तुम भगवान कह रहे हो? न तुम्हें अनुभव है, न किसी को अनुभव है। झूठ पर और महाझूठ की परतें जमाए जा रहे हो। बच्चे देखते सब तरफ झूठ चल रहा है। बाप कहता है कि झूठ मत बोलना, और फिर कह देता है कोई दरवाजे पे आया, किराएदार आ गया, तो पहुंचा देता बेटे को, कह दो कि पिताजी घर में नहीं। अब बेटा देख रहा है कि ये बात झूठ है। इस सब का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि जब कहना हो तो यही कहो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जब बोलना हो तो जिसमें लाभ हो वही बोलो। ये बात इतनी स्पष्ट है, ये संदेश इतना साफ है। छोटे बच्चे तक तुम्हारे सत्य को देख लेते, तो बड़े जो काफी बेईमान हो गए, जिन्होंने जीवन में काफी अनुभव कर लिया है, वे तुम्हारे सत्य को ना देख पाएंगे। ऐसा हुआ, दक्षिण की एक कथा है। दक्षिण में एक बड़े प्रसिद्ध पंडित हुए, पंडित मणि। पंडित मणि कदिरेश चेट्टियार भगवान मुरुगन कार्तिकेय के भक्त थे। एक दिन उनके यहां एक भगत आया। वह गले में रुद्राक्ष की माला पहने, माथे पर भस्म रमाए हुए था और मुंह से मुर्गा मुर्गा की रट लगा रहा था। उसने पंडित मणि से कहा, मैं भगवान मुरुगन का मंदिर बनवाने की सोच रहा हूं। कल रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि चिंता मत करो, पंडित मणि के पास जाओ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वे देंगे। पंडित मणि ने इस पर भगत से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि रात भर मेरे यहां रहिए, सुबह बातें होंगी। सबेर उन्होंने भगत को बुलाकर बताया, महाराज रात को भगवान ने मुझे भी दर्शन दिए और कहा कि सामने वह जो ताड़ है उसके नीचे 5 फुट की गहराई पर खजाना गड़ा हुआ है, उसे निकालकर भगत के हवाले कर दो। अगर वहां गुप्त खजाना न मिले तो भगत ने शंका की। महाराज, पंडित मणि ने कहा, मुझे भी यही शंका हुई थी और मैंने हिम्मत करके भगवान मुरुगन से पूछ भी लिया। उन्होंने फौरन उत्तर दिया कि अगर वहां खजाना न मिले तो वहां भगत जी को गाड़ दो। यह सुनना था कि बगुला भगत लोटा सोटा उठाकर वहां से भाग गए। न तुम्हें भरोसा है तुम्हारे भगवान का, न तुम्हारे बच्चों को आएगा, न तुम जिनको सलाह देते हो उन्हें आएगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारी कथा कहता, तुम झूठ चला नहीं सकते, झूठ पकड़ा ही जाएगा। अब तुम कहते हो कि सलाह देने में मैं बड़ा कुशल हूं। ये कुशलता महंगी पड़ रही, ये कुशलता छोड़ो। इस कुशलता से किसी को लाभ नहीं हुआ, हालांकि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। इस कुशलता के कारण कोई तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा, लोग सिर्फ ऊबते होंगे तुम्हारी सलाह से। क्योंकि जब तक कोई सलाह मांगे नहीं तब तक देना मत, और जब कोई सलाह मांगे तो तभी देना जब तुम्हारे जीवंत अनुभव से निकलती हो, तो किसी के काम पड़े।
तो किसी के जीवन में राह बने, तो किसी के अंधेरे में दिया जले। ये दो कसौटी ख्याल रखना ना, पहले तो बिन मांगी सलाह देना मत, क्योंकि बिन मांगी सलाह कोई पसंद नहीं करता, अपमानजनक है। बिन मांगी सलाह का मतलब होता है कि तुम दूसरे को अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे के अहंकार को चोट लगती है, वो तुमसे बदला लेगा। तुम्हारी सलाह से उसे तो कोई लाभ ना होगा, शायद तुम्हें हानि पहुंचाए। सलाह देने वालों को लोग माफ नहीं कर पाते। तो पहले तो बिन मांगी सलाह देना मत, और 100 में 99 सलाहें बिन मांगे दी जाती। फिर अगर कोई मांगे भी तो विचार कर लेना कि तुम्हारी अपनी अनुभूति क्या है। अपनी अनुभूति के विपरीत सलाह मत देना। अगर तुम ये दो बातें करने में सफल हो जाओ तो ना तो तुम किसी को हानि पहुंचा सकोगे, ना तुम किसी का अपमान करोगे, ना तुम लोगों का मन व्यर्थ कचरे से भरोगे। ये कुशलता छोड़ो, ये कुशलता काम की नहीं है, ये गले में फांसी है तुम्हारे। और अगर ये दो बातें तुमने ध्यान में रखी तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे निखार आएगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो कहोगे और वही कहोगे जो तुम करोगे। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कृत्य में और विचार में तालमेल हो जाता तो परम संगीत पैदा होता है। जीवन में संगीत तभी पैदा होता है, शांति तभी पैदा होती, सुख तभी पैदा होता है जब तुम्हारे विचार और जीवन में एक तालमेल होता है, एक सामंजस्य होता है, एक समन्वय होता है। वही कहो जो तुमने जाना हो। ईमानदार बनो। अगर तुमने ईश्वर को नहीं जाना है तो भूल के किसी से मत कहना कि ईश्वर है, कहना कि मैं खोजता हूं, अभी मुझे मिला नहीं। तो कैसे कहूं? मिल जाएगा तो निवेदन करूंगा, या इसके पहले तुम्हें मिल जाए तो मुझ पे दया करना, मुझे खबर देना। अपने छोटे बच्चों से भी यही कहना कि ईश्वर को खोजता हूं, अभी मुझे मिला नहीं। बेटे शायद तुझे मिल जाए, मुझसे पहले मिल जाए, कौन जाने। तो मुझे याद रखना, मुझे बता देना। तेरा पिता अभी भी अंधेरे में, तेरी मां अभी भी भटकती है। काश तुम अपने बच्चों के प्रति इतने सच्चे हो सको, अपने पड़ोसियों के प्रति इतने सच्चे हो सको, अपने मित्र परिजनों के प्रति इतने सच्चे हो सको। तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में कैसी ना सुगंध आ जाएगी, कैसे ना तुम सुंदर हो उठोगे। ये कुशलता छोड़िए और सबसे पहले तो जो तुम किसी से कहने चले हो उसे परखो, जांचो, उसे जीवन की कसौटी पे कसो, वो सच भी है। हाँ, तुम्हें लगे कि सच है, तुम्हें उससे रस मिले, तुम्हारे जीवन में आनंद बहे, तुम्हारे जीवन में थोड़ी रोशनी हो, थोड़ा साफ साफ दिखने लगे, तुम्हारी आंखों का धुंधलका मिटे, फिर तुम जरूर कह देना। स्वभावता जब तुम्हें दिखाई पड़ेगा तो जिन्हें तुम प्रेम करते हो उनसे तुम निवेदन करना चाहोगे। लेकिन अभी तो अक्सर यही होता है कि तुम दूसरों को सलाह इसलिए देते हो सिर्फ यही सिद्ध करने को कि मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मुझे ज्यादा पता है। ख्याल रखना, तुम जो भी सलाह है तुम्हारे जीवंत अनुभव से नहीं प्रकटी है देते हो, उससे तुम बेईमान समझे जाते हो, ईमानदार नहीं। वही कहो जो जाना है। तब कितना कम कहने को रह जाता, कभी सोचा? कितना कम रह जाता कहने को। एक पोस्ट कार्ड पर लिख सकते हो, इतना कम बचता है, सब कूड़ा करकट हट जाता है। और तुम चकित हो जाओगे, उस छोटी सी पोस्ट कार्ड पर लिखी गई बातें इतनी बहुमूल्य हो जाती। एक एक बात का वजन ऐसा हो जाता जैसा हिमालय का वजन। तुम जिसे दोगे वह कृतकृत्य होगा। पूछते हो दूसरे को सलाह देना इतना सरल क्यों होता है? इसमें कठिनाई है भी क्या? तुम्हें करना नहीं, करे तो दूसरा, फंसे तो दूसरा, ना करे तो पछताए, करे तो पछताए। मुसीबत तुमने दूसरे की खड़ी कर दी। तुम्हें क्या अड़चन है? तुम्हें दूसरे पर दया भी नहीं है,
सिर्फ दयाहीन मुफ्त सलाह देते। दूसरे का दांत निकलवाना हो उसमें सलाह देने में क्या अड़चन है? दूसरे को सलाह देने में अड़चन नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं सोच के देना, कच्ची मत दे देना, ऐसे ही मत दे देना, टालने को मत दे देना, व्यर्थ ज्ञान का प्रभाव दिखाने को मत दे देना, थोथे आडंबर के कारण मत दे देना। पीड़ा से देना, सोच के देना, अनुभव करके देना, उसके साथ सहानुभूति रख के देना, तो तुम पाओगे कि तुम्हारी हर सलाह दूसरे को बदले न बदले तुम्हें बदलती है। तुम अपनी हर सलाह में पाओगे कि तुम्हारा जीवन निखरता है। हर सलाह तुम्हारे जीवन पर छेनी की एक चोट बनेगी, तुम्हारी प्रतिमा ज्यादा साफ उभरेगी। तो सज्जनों, आज हमने जाना और समझा कि सलाह कितनी खतरनाक है और सलाह कितनी फायदेमंद है। दुखों का पहाड़ इंसान पे डोलता है, टूटता है चट्टानों की तरह, लेकिन एक इंसान खाली सलाह दे करके चला जाता है, उस सलाह से काम नहीं बनता है। तो आपसे भी कहते हैं, गुजारिश है, अपने आप को समझिए पहले कि आप उस सलाह में कितने सक्षम हैं। आज के लिए बस इतना ही। और मैं कहना चाहूँगा जाते जाते कि दिवाली है, एडवांस में हैप्पी दिवाली आप सभी को, आपके परिवार को। मालिक आपके घर में खुशियाँ और बरकत दे। और जो दिवाली के पर्व पे जो साधना होती है, जो मंत्र सिद्ध होता है लक्ष्मी का, वो मैं कल आपको बहुत जल्द वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए रब रखा।